संगीत बजता है, धीमी लेकिन रहस्यमयी धुन। दोस्तों, सीरियल वसुधा का आने वाला एपिसोड आपकी रूह तक हिला देगा, क्योंकि अब कहानी में वो पल आने वाला है जिसका इंतजार हर दर्शक कर रहा था, जब पंडित जी खुद अपनी शक्ति से वसुधा की जान बचाएंगे। हॉस्पिटल का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, बस मॉनिटर की बीप बीप आवाज गूंज रही है। डॉक्टर हार मान चुके हैं। देव जमीन पर बैठा है, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो बार बार भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु, मेरी वसु को बचा लो, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। इसी बीच दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर आते हैं पंडित जी। उनके चेहरे पर अजीब सी आभा है, मानो खुद भगवान ने उन्हें भेजा हो। देव उन्हें देखते ही रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ता है। गुरुजी, मैं टूट गया हूँ। वसु मेरी सांस है, मेरी धड़कन है। उसे बचा लीजिए गुरुजी, मैं उसके बिना अधूरा हूँ। पंडित जी उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और बेहद आत्मविश्वास भरी आवाज में कहते हैं, बेटा, घबराओ मत। तुम्हारी वसुधा तुम्हारा रक्षा कवच है। ये दुख के बादल कुछ पल के लिए आए हैं, मगर इसे अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। तुम्हारे साथ उसका रिश्ता जन्मजन्मांतर का है। विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। देव की आंखों में हल्की उम्मीद जगती है। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और वसुधा के पास पहुंचते हैं। वसुधा बेहोश पड़ी है, उसकी धड़कनें धीमी हो चुकी हैं। डॉक्टर भी हार मानकर बाहर खड़े हैं। पंडित जी अपना थैला खोलते हैं। उसमें से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकालते हैं। डिब्बा खोलते ही एक दिव्य रोशनी कमरे में फैल जाती है। उसमें से वह एक ताज़ा सफेद फूल निकालते हैं। उस फूल को धीरे से वसुधा के माथे पर रखते हैं और आंखें बंद करके गहरे स्वर में मंत्रोच्चार शुरू कर देते हैं। कमरे का वातावरण बदलने लगता है। अचानक हवा तेज हो जाती है, मॉनिटर की बीप तेज सुनाई देने लगती है। देव कांपते हुए खड़ा हो जाता है और पंडित जी की साधना को टकटकी बांधकर देखता है। कुछ ही पलों में मंत्र पूरा होता है और जैसे ही मंत्र का आखिरी अक्षर गूंजता है, वसुधा के माथे पर रखा हुआ फूल अचानक मुरझा जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। देव के हाथ कांपते हैं। उसे लगता है कि कहीं ये बुरा संकेत तो नहीं। लेकिन तभी पंडित जी आंखें खोलते